जो उसने लास्ट डे अपनी उल्टा सीधा काम किया है और वो फिर बाहर चला गया है, उसके बाद उसको किसी ने कोई पकड़ ही नहीं सके। तो हम ये बेसिकली एक बिल ला रहे हैं जिसके तहत जो आपकी सिविल सर्विसेज हैं उनके अंदर कोई भी ड्यूल नेशनल जो है वो नहीं आ सकता। और ये बात चेयरमैन साहब आपको मालूम है कि जो लेजिस्लेचर है, चाहे वो सेनेट हो या नेशनल असेंबली हो, उसमें किसी को अलाउ नहीं है कि वो ड्यूल नेशनल ले सके। 2-3 सेनेटर्स को घर भेजा गया है इस वजह से कि वो लोग ड्यूल नेशनल थे। तो जब लेजिस्लेचर को इस बात की इजाज़त नहीं है तो फिर कैसे हो सकता है कि सिविल सर्विसेज को इस बात की इजाज़त दी जाए? ठीक, मैं इसको क्या कहते हैं जी सर। बाबर आवान साहब, इसको भेज दूं कमेटी को? सर भेज दें, लेकिन मैं आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग। जी बाबर आवान साहब, इज इट अपोज्ड? Sir, it is not opposed principally, but there is little amendment which is to be made. आप जरा देखिएगा एक मिनट मेरी असिस्टेंस के साथ। This is a amendment which reads in entry number 2, provided that a civil servant holding dual nationality or the citizenship of any foreign country shall not be entitled for appointment. Civil servants की बजाय होगा पर्सन। ये अमेंडमेंट कर लें, मुझे कोई एतराज नहीं। सर कमेटी में 2 दिन के लिए भेज देते हैं, इसी सेशन में ले लेंगे वापस। 2 दिन के लिए भेज देते हैं जी। ये अमेंडमेंट अगर छोटी मोटी है 2 दिन से कुछ फर्क नहीं, 2 दिन के अंदर कर लेंगे जी, कोई इश्यू नहीं है। द बिल स्टैंड रेफर टू स्टैंडिंग कमेटी कंसर्न जी। 2 दिन के अंदर वापस ले आएंगे जी, इसी सेशन में निकाल लेंगे। ऑर्डर नंबर 26 सेनेटर, इसके लिए नंबर की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, करा लेंगे, बेफिक्र हैं, तशरीफ रखें। 2 दिन के अंदर वापस कमेटी। राना साहब, राना महमूद नहीं, राना मकबूल साहब 2 दिन में वापस ले आएंगे जी। ऑर्डर नंबर 20